Hello my dear students, welcome back to my online class. In this class I am going to explain you different type of sentences related passive and active. देखो एक्टिव और पैसिव से संबंधित अलग अलग तरह के सेंटेंस में आपको समझा रहा हूँ। ध्यान दें, एक्टिव और पैसिव। जैसे कि एक्टिव में लास्ट सेंटेंस हमने मॉडल या लास्ट सेंटेंस है वो फ्यूचर का समझा था हमने। उसी तरह से फिर से देखो, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूँगा, ये एक्टिव का सेंटेंस है और फ्यूचर सिंपल का है। जैसे कि इसकी पैसिव किस तरह से बनेगी, यू विल बी, यू यहाँ पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर आ जाता है और यू विल का विल और बी लग जाता है और ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी वर्ब की तीसरी फॉर्म हो जाती है। ये हम समझ चुके हैं। यू विल बी हेल्प डे और आई का इधर क्या है, मी हो जाता है और उससे पहले बाई लग जाता है। उसी तरह से सारे जैसे मॉडल है, सारी मॉडल्स हैं, उसका स्ट्रक्चर यही है। इसमें देखो आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। जैसे कि एक्टिव का हिंदी में हो गया। पैसिव में देखो, मेरे द्वारा आपकी सहायता की जाएगी, यह अंतर है इसमें। हिंदी में भी साथ साथ समझना आपको कि हिंदी में एक्टिव और पैसिव के वाक्यों में अंतर क्या है। दूसरा देखो, वी शुड, ये मॉडल आ गया, मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव का वाक्य हो गया। वी शुड हेल्प द पुअर, द पुअर मतलब सारे के सारे गरीब लोग। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। उसी तरह से द पुअर इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है। द पुअर शुड, शुड के बीच में बी, बी के बाद में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हेल्प डे। द पुअर शुड बी हेल्प डे, बी का क्या हो जाएगा, अस बाय अस। हमारे द्वारा गरीबों की सहायता की जानी चाहिए, करनी चाहिए और की जानी चाहिए, यह अंतर है। आगे देखो, जैसे कि मॉडल की बात करें तो वी शुड हैव भी आ गया और वर्ब की तीसरी फॉर्म भी आ गई, द पुअर। याद रखो, मॉडल में ये मॉडल आ गई और ये फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से ये तो पैसिव में हो गया, लेकिन एक्टिव की बात करें तो ये मॉडल के आगे फर्स्ट फॉर्म ही आती है और पैसिव में ये मॉडल के आगे बी, बी के आगे थर्ड फॉर्म। ये नियम है यहाँ पर। लेकिन यहाँ देखो आप, जैसे कि शुड के आगे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर मैंने एक्टिव में ही क्या किया है, शुड के आगे हैव और थर्ड फॉर्म लगा दिया। इस तरह का सेंटेंस पास्ट का होता है, प्रेजेंट का नहीं होता है। जैसे कि अपन बात करें तो कैन है, मे है, विल है, सेल है, इनको सिर्फ प्रेजेंट के लिए ही काम में ले सकते हैं और इनके अलावा जितनी भी मॉडल्स हैं वो प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में काम में ली जा सकती है। इसीलिए शुड को अपन ने प्रेजेंट में भी ले लिया है और अब पास्ट में, इसमें पास्ट में भी समझ रहे हैं। देखो पास्ट का कैसे होगा, किस तरह समझेंगे। यहाँ पर वी शुड हैव हेल्प डे, देखो शुड के आगे फर्स्ट फॉर्म हैव और ये आगे मॉडल और हैव के आगे थर्ड फॉर्म आती है, वी शुड हैव हेल्प द पुअर। लेकिन यहाँ पर वी है इसलिए एक्टिव का वाक्य है, ये ऑब्जेक्ट है। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, हमारे द्वारा गरीबों की सहायता की जानी चाहिए थी। ये देखो थी आ गया, ये पास्ट को शो कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट का है, जो बीत चुकी बात है। हमारे द्वारा गरीबों की, यहाँ पर देखो हमारे द्वारा, सॉरी ये हमारे द्वारा नहीं है, ये हमें आएगा। एक्टिव है, बी है, बी का इसीलिए क्या आएगा, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए थी, सहायता करनी, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए थी। ये है यहाँ पर एक्टिव का वाक्य, बी पहले आया है। और इसकी पैसिव देखो, द पुअर पहले आ जाएगा, ये द पुअर, शुड के बाद में हैव, अब थर्ड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें बीन और लग जाता है। ये क्या है, बीन और लग जाता है। अब आप आगे देखो, इसमें पैसिव में कैसे अंतर होगा। एक्टिव कौन सा है, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए थी। अब पैसिव में कैसे हो जाएगा, हमारे द्वारा गरीबों की सहायता की जानी चाहिए थी। ये पैसिव का है और ये एक्टिव का है। ये तो एक्टिव का हो गया और ये किसका हो गया, पैसिव का। इस तरह से आपको समझना है।
अपन आगे बात करते हैं। ये तो मॉडल को समझ लिया हमने, सारे के सारे मॉडल इन दो सेंटेंस पर ही, दो तरह के सेंटेंस पर ही आधारित हैं। अब आगे हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट वर्ब है, ये वर्ब से शुरू होना, हार्ड एडजेक्टिव हो गया। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो। इंपरेटिव वाक्य है, इसका अर्थ क्या? कठिन परिश्रम करो। इसको हमें पैसिव में कैसे बदलेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगा देंगे, यू आर एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड है, जैसे एक सलाह का वाक्य है, एक सलाह दी जा रही है, इसलिए यू आर एडवाइज्ड, और टू लगाकर सेम लिख देंगे वर्क हार्ड, क्योंकि टू के आगे वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये फर्स्ट फॉर्म है, और टू के आगे फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए लिखा किस तरह जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्क हार्ड का हार्ड। अब देखो यहाँ पर कठिन परिश्रम करने के लिए आपको सलाह दी जाती है, दी जाती है, करो एक्टिव का हो गया, दी जाती है पैसिव का हो गया। अब देखो दूसरा है डू इट, इसे करो आप। डू इट का मतलब क्या है? इसे करो। अब इसमें देखो, इसकी ये भी इंपरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें यू आर ऑर्डर्ड भी आ सकता है, रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है, निर्देश या आदेश भी दिया जा सकता है। तो यू आर ऑर्डर्ड भी आ सकता है या यू आर रिक्वेस्टेड भी आ सकता है, लेकिन टू लगेगा और टू के आगे सेम है डू इट। डू इट आपको आज्ञा दी जाती है या आपसे निवेदन किया जाता है इसे करने के लिए? इसे करने के लिए आपसे निवेदन किया जाता है या आपको आज्ञा दी जाती है इसे करने के लिए? ये भी सही है। और इसको तीसरा एक अलग ढंग से भी इसकी पैसिव बनती है, जैसे कि क्या है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा और लेट से स्टार्ट हो जाएगा। लेट इट पहले आ गया और फिर बी लग गया और डू का क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। लेट इट बी डन, इसे किया जाए, इसे करो एक्टिव का हो गया। ये तो किसका हो गया? एक्टिव का हो गया। और ये किसका हो गया? इसे किया जाए, ये किसका हो गया? पैसिव का हो गया। ओके, अब इसके बाद में कुछ अलग इन्फिनेटिव को भी देखो। ये इन्फिनेटिव का वाक्य है, यदि इन्फिनेटिव आती है तो वो उसकी भी पैसिव बन सकती है, उसको भी पैसिव में लिखना पड़ता है हमें। इट इज़ टाइम टू स्पीक, ये इन्फिनेटिव हो गई, टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द ट्रूथ, सत्य, सत्य बोलने के लिए सही समय है। तो देखो सत्य बोलने के लिए यह सही समय है, ये एक्टिव का वाक्य है। इसकी पैसिव कैसे होगी? यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इट इज़ टाइम ही रहेगा, लेकिन ये ट्रूथ पहले आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ये पहले आ जाएगा यहाँ। इट इज़ टाइम और फॉर, टू किस जगह फोर लग जाएगा। इट इज़ टाइम फॉर द ट्रूथ। अब आगे देखो, टू के आगे बी लगेगा और बी के आगे स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। इट इज़ टाइम फॉर द ट्रूथ टू बी स्पोकन, सत्य बोले जाने के लिए यह सही वक्त है। सत्य बोलने के लिए और बोले जाने के लिए ये अंतर है। इन्फिनेटिव को इस तरह चेंज करते हैं पैसिव। अगला देखो, यहाँ पर तो इट से स्टार्ट था इसलिए इट से ही होगा, और यहाँ पर देखो थोड़ा अलग है, वी से स्टार्ट है लेकिन यहाँ इन्फिनेटिव है तो यहाँ चेंज होगा, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा। वी वेटेड, हमने इंतज़ार किया। टू गिव इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देने के लिए हमने इंतज़ार किया, निर्देश देने के लिए हमने इंतज़ार किया। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और उसी तरह से पैसिव में चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो सेम रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज नहीं करना है, ये इन्फिनेटिव का चेंज होगा। इन्फिनेटिव में वी वेटेड, टू आ गया, टू के आगे बी और गिव का क्या हो जाएगा? गिवन। वी वेटेड टू बी गिवन इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, इसको देखो निर्देश दिए जाने के लिए हमने इंतज़ार किया। इसमें तो क्या देने के लिए और यहाँ पर है दिए जाने के लिए। अब बात आप ये सवाल कर सकते हो, आपके दिमाग में डाउट आ सकती है कि सर यहाँ चेंज क्यों नहीं हुआ? यहाँ इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो वर्ब, ये मेन वर्ब आ गई और ये कौन सी फ्रेज है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। टू के आगे फर्स्ट फॉर्म या आना और या आगे नाउन आना, ये क्या? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन फ्रेज का ही होता है। नाउन फ्रेज का मतलब क्या होता है? ये नाउन आ गया और नाउन से पहले ये क्या आ गया? जैसे कि आर्टिकल आ गया या डिटर्मिनर्स आ गया या पजेसिव आ गया, पजेसिव आ गया और ये नाउन आ गया। इन नाउन के बीच में यहाँ दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं, यहाँ पर वर्ड्स हो सकते हैं दूसरे,
तो नाउन फ्रेज होती है या अकेला नाउन वर्ड होता है वही ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कदापि नहीं होती है। ठीक है, उसकी पहचान देखो, अब आर्टिकल पहले आ जाए ए एन द, या कोई डिटर्मिनर्स आ जाए सम नाउन से पहले, या पजेसिव आ जाए ही इज देयर योर, जैसे योर बुक है, ये भी इस तरह से ऑब्जेक्ट बन सकता है। दूसरी बात क्या है, जैसे हमने पढ़ा था जेरंड, जेरंड जो वर्ब है जो नाउन के रूप में आती है तो वो भी ऑब्जेक्ट बन सकती है। इसके अलावा जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये कदापि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनती है। ओके, so that's all in this class. Thank you very much.